Hi guys, so today we are starting chapter 8th that is fractional number. फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शन कोई भी होल का, जैसे कि सपोज एक सर्कल है, ठीक है, एक होल सर्कल, इसको क्या बोलेंगे? होल सर्कल, ठीक है। इसी को तुम अगर किसी पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, जैसे हम बोलेंगे इसको हाफ कर दो, इसको क्या करो? हाफ कर दो। तो तुम हाफ मान लो इस तरह से, है ना, लीनियर में काटते हो, इस तरह से सीधा में काट रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, इसको तुम कलर कर दो मान लो। तो कौन सा पार्ट कलर है इसमें से? दो। एक का हम दो पार्ट किए, ठीक है, एक का दो पार्ट किए इक्वल पार्ट, और एक को हम शेड कर दिए, कलर कर दिए। तो कलर कौन सा पार्ट है? एक पार्ट। कलर कौन सा पार्ट है? एक पार्ट, ठीक है। और सर्कल में कितने पार्ट्स थे? कितने पार्ट्स तुम इक्वल किए? तो दो पार्ट्स किए। तो मतलब एक सर्कल का दो इक्वल भाग में एक पार्ट तुम शेड कर दिए। और इसी चीज़ जो इस तरह से आया 1/2, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, देख लेना। तो 1/2 मतलब दो दो भाग का एक भाग क्या है? शेड किया हुआ है। एक भाग क्या है? शेड, या है ना, शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है। तो इस तरह से होता है। डिवाइडिंग अ होल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो हम अभी पढ़ेंगे डिवाइडिंग अ होल, मतलब एक पूरा को हम होल बोलेंगे, एक पूरा को हम होल बोलेंगे, उसी को क्या करेंगे? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी तो हम सर्कल का बताएं। मान लो स्क्वायर होता है, क्या होता है? स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, सब साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर के। ओके, तो एक स्क्वायर को तुम दो भाग में कैसे डिवाइड कर सकते हो? दो इक्वल भाग में, याद रखना, दो इक्वल भाग में, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब ये मान लो, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, ये वन है तो ये भी वन होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा भी अगर कम ज़्यादा हुआ तो इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इस रेक्टेंगल में दो इक्वल भाग किस तरह कर सकते हो? पहला तो लीनियर में कर दो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल। ओके, इस तरह से हो सकता है। मतलब ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, मतलब एक का दो इक्वल पार्ट्स हुआ यहाँ पे, ऊपर और नीचे एक पार्ट। नेक्स्ट, इक्वल, देखो स्क्वायर का सब साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर भी इसको, ये सॉरी डायगोनली भी इसको खींच सकते हैं, डायगोनली भी इसको कर सकते हैं। मतलब ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, ये हो गया तुम्हारा। इसी तरह से एक डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? डायगोनली, ठीक है। इस तरह से एक हो गया। तो कितना तुम एक होल स्क्वायर को तुम कितने पार्ट्स में तुम डिवाइड किए? दो पार्ट्स में। मगर किस किस तरह से? तो एक डायगोनली इस तरह से, एक ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया, और एक फिर डायगोनली हो गया। तो इस तरह से तुम एक स्क्वायर को, एक फिगर को डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में। एप्पल हो गया मान लो, है ना, इस तरह से ऑरेंज हो गया, तुम इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो दो इक्वल पार्ट्स में तुम डिवाइड कर सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग अ होल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब रेक्टेंगल को तुम किस तरह से डिवाइड करोगे? रेक्टेंगल रहेगा मान लो फिगर में, किस तरह से डिवाइड करोगे वो भी देखते हैं। रेक्टेंगल इस चीज़ को बोलते हैं, इस फिगर को बोलते हैं, जो फिगर जो फिगर जो फिगर का दो साइड बराबर हो, मतलब अपोजिट साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर है ऊपर वाला, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होंगे। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगल, है ना। और इसको तुम किस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे? दो पार्ट्स में पहले तो तुम सीधा सीधी एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दोगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। दूसरा, डायगोनली कर सकते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल पहले करते हैं। दूसरा हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? मतलब कि एक पार्ट को क्या बोलेंगे? हाफ। एक पार्ट को क्या बोलेंगे? हाफ। और दूसरे पार्ट को भी हाफ। तो हाफ और हाफ ऐड होता है ना, हाफ और हाफ ऐड होता है तो बनाता है 1। किस तरह से? देखो, सेम डिनोमिनेटर रहेगा। देखो अभी एलसीएम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लास 3 लेवल का है। इस तरह से देख लो, ये 1 है, यहाँ 1/2, इसको बोलते हैं 1/2, इसको भी बोलते हैं 1/2। अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है, दो डिनोमिनेटर एक बार लिख दो, नीचे क्या करो? 1 टाइम 2 लिख दो, ठीक है। यही प्रोसेस है। ऊपर कितना है? 1 प्लस है,
और यहाँ कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और नीचे क्या था 2, तो 2 और 2 दोनों जब बराबर है तो कट जाता है 1 का टेबल से, 2 1 2, एक बार में कट गया, क्या बचा 1। तो इसका मतलब हम क्या बोले थे 1/2 आधा और आधा क्या बनाता है 1 बनाता है ना, आधा और आधा 1 बनाता है, तो 1 बनाया ना। तो इस तरह से तुम इसको लिख सकते हो। फिर और किस तरह से तुम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो डायगोनली एक इस तरफ कर दो और एक हो गया तुम्हारा इस तरह से। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इस तरह से तुम फिगर को कर सकते हो, बराबर में काट सकते हो, ठीक है। ट्राइंगल का भी तुम देख लेना, एक्सरसाइज 8.1 तुम खुद से कर लोगे। अब आते हैं हम लोग किसमें 1/3 एंड 2/3 में। देखो हाफ पढ़ लिए हम लोग, क्या पढ़ लिए हाफ, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ईच पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2, ओके। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 या फिर 1/2, ओके, या फिर 1/2 भी बोल सकते हैं इसको। तो 1/3 और 2/3 किसको बोलेंगे, इसको तो हम बोलेंगे 1/2 है ना, 1/2 बोल सकते हैं, इसको हाफ बोल सकते हैं डायरेक्ट, या 1/2 बोल सकते हैं। मगर 1/3 एंड 2/3 किसको बोलेंगे और कैसे हम फिगर में अगर हमको दे दिया जाए तो किस तरह से हम इसको शेड करेंगे, ठीक है। सी 1/3, देखो एक कोई भी फिगर को हम सर्कल मान लेते हैं अभी, एक कोई भी होल पूरा को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, हम बोल दिए डिवाइड करने के लिए, उस पिछले बार में क्या है हम 2 पार्ट्स डिवाइड करने बोले, अभी 3 पार्ट्स डिवाइड करेंगे। तो 3 पार्ट्स और तीनों इक्वल होना चाहिए, याद रखना कभी भी डिवाइड कर रहे हो तो तीनों बराबर होना चाहिए। तो एक सर्कल को तुम 3 पार्ट में कैसे, तो पहले एक सेंटर बना लो, एक क्या बना लो पॉइंट, एक लाइन तुम इधर से दो, ओके, दूसरा इधर से और तीसरा इधर से, ये तुम्हारा एग्जैक्ट हो गया। इसमें तुमको प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा, मगर एक प्रॉपर तुम कंपास से बनाओगे ना तो तुम एग्जैक्टली बनेगा इसी तरह से, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल बराबर है, कम छोटा नहीं है, ओके। 3 पार्ट्स में तुम डिवाइड कर दिए, ये तो हो गया, एक होल को तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब क्या है 1 पार्ट को तुम शेड कर दो, 1 पार्ट को तुम क्या करो शेड कर दो, ठीक है, या फिर शेड कर दो, या फिर तुम खा लो, मान लो पिज्जा है तुम एक पार्ट खा लिया, ठीक है, बस समझने के लिए शेड कर दे रहे हैं हम। अगर ये पार्ट शेड है तो तुम इसको क्या बोलोगे, इस फिगर में तुम इसको क्या बोले, कौन सा पार्ट शेड है, तो 1 पार्ट शेड है, कितने पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में, इसी को क्या बोलते हैं 1/3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1/3, ठीक है। 3 पार्ट का एक हिस्सा क्या है शेडेड है, एक हिस्सा क्या है शेडेड है, इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं, 1/3, ठीक है, 1/3 जनरली बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं, ठीक है। और जो ये 2 पार्ट शेड नहीं है, जो ये 2 पार्ट शेड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे 2/3, क्या बोलेंगे 2/3, मतलब 2 हिस्सा शेड नहीं है, 3 हिस्सा में, 3 हिस्सा में, और 2/3 और 1/3 इसको कंप्लीट कर देंगे तो क्या बनता है 1, पूरा क्या बनता है होल, पूरा क्या बनता है एक। कैसे, देखो हम अभी सीखा है एडिशन, 2/3 प्लस 1/3, अगर डिनोमिनेटर सेम है, चाहे और भी हो, और भी नंबर्स हो, सबका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो सिर्फ एक बार लिख दो, एलसीएम आता है, एक एलसीएम आगे पढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा 3। अब ऊपर वाला को देखो, ऊपर वाला क्या है 2, और यहाँ पे क्या है +1, 2 + 1 क्या होता है 3, नीचे भी 3, तो 3/3 कट जाता है 1 का टेबल में, 3 1 3, तो क्या हो गया 1। इसका मतलब तुम दोनों को अगर ऐड कर दोगे, दोनों पार्ट्स को क्या आएगा 1। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, एक पार्ट शेड है, क्या बोलोगे 1/3, 2 पार्ट अगर शेड होता, मान लो 2 पार्ट शेड होता तो भी हम क्या बोलते हैं 2/3, ठीक है। 1/3 शेड नहीं है तो क्या बोलोगे 1/3 शेड नहीं है तो 1/3 इज नॉट शेडेड, इज नॉट शेडेड, है ना, बस कॉमन सा बात है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर एंड 3/4, सी देखो जब भी ये वर्ड आएगा ना क्वार्टर जब भी ये 3 लेटर्स तुम देखोगे सामने, फर्स्ट में लिखा हुआ रहेगा क्वा, QUA, इसका मतलब हर बार 4 से होगा, क्या होगा 4 से, मतलब वो फिगर होगा, वो फिगर होगा, वो नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब इसमें हम कैसे समझेंगे क्वार्टर क्या होता है, देखो एक फिगर है जैसे कि स्क्वायर में ही बनाते हैं, ठीक है, तो क्वार्टर क्या हो गया
हम 4 पार्ट डिवाइड किए, एक फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है। एक पार्ट को कर दिए शेड, इसी को क्या बोलेंगे, क्वार्टर। क्या बोलेंगे, अ क्वार्टर। कौन सा पार्ट शेड है, तो क्वार्टर पार्ट शेड है। 4 बोले ना, 4 आएगा, क्वा मतलब कहीं ना कहीं 4, क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे। तो 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट्स में एक फिगर को हम डिवाइड किए इक्वल पार्ट्स में, और एक पार्ट शेड कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे, अ क्वार्टर। इसी तरह से 2 पार्ट अगर शेड कर देते हैं, एक फिगर का हम क्या किए, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए और 2 पार्ट शेड कर दिए, ठीक है। सब बराबर है तो इसीलिए 2 पार्ट शेड कर दिए। तो 2 पार्ट शेड कर दिए मतलब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/4। क्या लिख सकते हो, 1/4। इसको क्या लिखोगे, 2 पार्ट शेड है क्वार्टर के, तो 2 क्वार्टर मतलब 2/4। इसको क्या लिखेंगे, 2 क्वार्टर, ठीक है। 2/4। अब 2/4 को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। हाफ लिख सकते हैं। कैसे हाफ लिख सकते हैं, देखो 2 और 4 ये कटेगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से कट जाता है। क्या होता है, इस तरह से कट जाता है। तो क्या बचा, 1/2। और 1/2 क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं ना। 1/2 क्या बोलते हैं, हाफ। देखो कैसे, यहाँ भी समझो, एक फिगर है, ये पार्ट शेड कर दिए, ये पार्ट शेड कर दिए, ठीक है। तो पूरे पार्ट में अगर ये हम पार्ट गैप कर देंगे, ये पार्ट हम मान लो गैप कर देते हैं, ठीक है, अनशेडेड है, तो देखो तो एक फिगर का क्या हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या होगा, हाफ। इस तरह से भी तुम समझ सकते हो, ओके। या फिर फाइनली कट के हाफ बन जाता है। नेक्स्ट 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर किसको बोलेंगे, बस 3 पार्ट शेड रहेगा, उसी को 3 क्वार्टर। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए और 3 पार्ट शेड कर दिए। क्या किए, 3 पार्ट शेड कर दिए, तो क्या बोलेंगे इसको, 3 क्वार्टर या 3/4। क्या बोलेंगे, 3/4 या 3 क्वार्टर, ठीक है, आसान है। इसी तरह से पूरा मतलब कि एक पार्ट अगर शेड नहीं है तो क्या बोलेंगे, 1/4 इज नॉट शेडेड, 1/4 इज नॉट शेडेड। तो ये था तुम्हारा फिगर्स में। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज तुम कर लेना। अदर फ्रैक्शंस में आते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 8.3 और 8.2 तुम अपने से करोगे, ओके। अदर फ्रैक्शंस में भी कुछ नहीं है। सपोज एक रेक्टेंगल है, इसी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस तरह से कोई फिगर बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कोई फिगर बनता है और एक पार्ट हम शेड कर देते हैं, एक पार्ट किसी में सेट कर देते हैं, तो पूछेंगे व्हाट पार्ट फ्रैक्शन इज शेडेड, है ना। इस फिगर में कौन सा पार्ट शेडेड है, कौन सा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड है। तो देखो तुम पूरा अगर फिगर गिनोगे, तुम पूरा अगर इसमें पार्ट्स गिनोगे, तो पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, या इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब क्या करोगे तुम, कौन सा पार्ट शेड है, हमेशा देखो ऊपर रहेगा जो पार्ट शेड है, जो पार्ट तुमको निकालना है, ठीक है, जो पार्ट तुमको शो करना है। 1 पार्ट शेड, टोटल पार्ट कितने थे, 8, तो क्या होगा 1/8। क्या बोल सकते हो इसको, 1/8, ठीक है। इस तरह से तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि 2 अगर पार्ट शेडेड है तो 2/8। अब 2/8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2/8 को देखो जो भी कॉमन नंबर से, इवन नंबर से कटेगा, 2 1 2 2 4 दैट, तो 1/4, इसको क्या बोल सकते हो, 1/4 भी बोल सकते हो। तो इस तरह से कोई भी फिगर अगर तुमको दे दिया, सर्कल दिया हुआ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और तुमको इस पार्ट इस तरह शेड करके बता देगा, कलर करके बता देगा, बोलोगे ये पार्ट निकालो, कितना पार्ट है, बस तुम टोटल पार्ट गिनो और जो पार्ट शेड है वो पार्ट ऊपर लिखोगे, जो पार्ट शेड है, जो पार्ट तुमको शो करना है, ठीक है, वो पार्ट तुम ऊपर लिखोगे और निकल गया, ओके। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। 8.2 8.3 ये तुम कर लेना। अब आते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखो अभी हम जस्ट बताएं, कोई फ्रैक्शन है 1/2, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या बनते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। इसको क्या बनते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, इसी डिवाइडेड रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ओके। मान लो 6/13 है, तो 6 न्यूमरेटर पूछेंगे, न्यूमरेटर इस फ्रैक्शन में, इस ये पूरा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, तो क्या है, ऊपर वाला 6। देखो इससे भी अभी तुम लोग बच्चे हो तो इस तरह से भी देख सकते हो। डी से क्या होता है, डाउन, डी से होता है ना डिनोमिनेटर, और डाउन से समझ लो, तो डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन। ये अगर तुम समझ में आ गया तो
ऑब्वियसली ये क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, ठीक है। अगर भूल भी गए कौन सा न्यूमरेटर और कौन सा डिनोमिनेटर, डी से याद रखना डाउन, डाउन क्या है 13, डिनोमिनेटर क्या हो गया डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, इस तरह से भी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना 1+2 या 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। हाफ और हाफ इस तरह से अगर बोलते हो हाफ प्लस हाफ तो 1 बनता है, मगर यहाँ पे तुम ध्यान देना अगर डिनोमिनेटर सेम चल रहा है, अगर डिनोमिनेटर सेम चल रहा है, ठीक है, 1/2 तुम लिखोगे, ठीक है, एलसीएम ऐसे भी 2 आता है, और 1 और प्लस 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2, और नीचे भी 2, 2 से 2 कट जाता है एक बार में, क्या आ गया हमारा आंसर 1, ठीक है। इसी तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो क्या करोगे, कितना बार 3 है, मतलब 3 बार है, और डिनोमिनेटर सबका क्या है सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो एक बार लिख दो, ओके। और 1 कितना बार है 3 बार है, तो 3 बार ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 3, 3/3, तो क्या होगा सेम नंबर रहता है, कट जाता है एक बार में, ठीक है, 1 आ गया तुम्हारा आंसर। इसी तरह से 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4, देखो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, कितने बार है 4 बार, उससे कोई मतलब नहीं है, 4 एक ही बार होगा, ठीक है। ऊपर वाला काउंट होगा, ऊपर वाला काउंट होगा, कितना है 1 + 1 + सॉरी 1 + 1 + 1, 4, टोटल क्या है 4, 4/4, सेम नंबर है, कट जाएगा एक बार में, कितना आंसर है 1। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, डिनोमिनेटर 2 है और काउंट कितना बार हुआ 2 बार, तो आंसर क्या आ रहा है 1। डिनोमिनेटर कितना है 3, कितना बार है काउंट हो रहा है, ऐड कितना बार हो रहा है 3 बार, सेम नंबर कितना बार हो रहा है 3 बार, आंसर क्या आ रहा है 1। डिनोमिनेटर कितना है 4, कितना बार ऐड हो रहा है 1 2 3 4, अगर सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेटर्स है, सेम बार ऐड हो रहा है, आंसर हमेशा क्या आएगा 1, मगर न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ ऐसा 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तब आंसर नहीं होगा इस तरह। अगर 1 है और नीचे 4 है और 4 बार ऐड करा, तुम देख के आंसर बता दोगे कि सर ये आंसर 1 है, मगर तुमको इस तरह से समझना होगा, ओके। ये समझ में आया। सी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन छोटा है। सी 1/2 स्टार्ट करते हैं हाफ से, ठीक है, नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इतना तक लेते हैं अभी फिलहाल। इसमें अगर तुमको पता लगाना है कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है, तो तुम क्या करोगे, पहला तुमको देखना होगा इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना होगा ध्यान से। पहला में अगर तुम देखोगे न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर क्या है 2, और सम में न्यूमरेटर क्या है सेम है, क्या है सेम है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, तुरंत आदमी निकाल लेगा, ठीक है। चेंजेस होगा, न्यूमरेटर भी अलग है डिनोमिनेटर भी अलग है, तो दिक्कत होगा, उस टाइम तुमको समझने पड़ेगा आगे प्रोसेस क्या है। अभी समझते हैं क्या है 1/2, असम में क्या है न्यूमरेटर 1। अगर न्यूमरेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर क्या है सेम है, ठीक है, तुम देखोगे डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, क्या होगा स्मॉल, वो फ्रैक्शन क्या होगा बिग, क्या होगा बिग, बड़ा होगा। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लो पिज्ज़ा है तुम घर में लाए, ठीक है, और हमेशा जो नीचे वाला नंबर होता है, नीचे वाला नंबर होता है वो क्या होता है पार्ट्स होता है, क्या होता है पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या है नीचे 2 है ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। और ऊपर वाला का मतलब होता है हमेशा शो करता है कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ शेड है, या फिर तुम खा रहे हो, है ना, जो तुमको मिलने वाला है, इस तरह से ऊपर वाला शो करता है। तो एक पार्ट 2 पार्ट में तुमको मिला, ये 2 पार्ट में तुमको एक पार्ट मिला, ओके समझ में आया। यही सेम साइज का पिज्ज़ा है, यही सेम साइज का पिज्ज़ा है, यहाँ सेम नंबर देखो 3 है ना, तो 3 पार्ट में डिवाइड है, कैसे बताए थे, इस तरह से करना है और 2 इस तरह से करना है। अब यही पिज्ज़ा का तुम 3 पार्ट डिवाइड कर दिए, तुमको कितना पार्ट मिला एक पार्ट, तुमको कितना पार्ट मिला एक पार्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 नीचे 4 है ना, क्वार्टर, ये हो गया क्वार्टर, तो क्वार्टर क्या बताए थे 4 इक्वल पार्ट्स। अब 4 इक्वल पार्ट्स में तुमको एक पार्ट तुमको मिला, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में एक बार कर ही लेते हैं, 7 पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है। 7 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड होगा देखते हैं, चलो ये 1/8 ही कर लेते हैं, इसको 1/8 कर लेते हैं, ठीक है।
4 हो गया, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक है 7 हो गया। ओके, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है, इधर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 1/8 हो गया। अब इसमें तुमको एक पार्ट मिला। अब तुम ध्यान से देखो, पहले में तो तुमको मिल रहा था इतना बड़ा पिज्जा में तुमको आधा आधी मिल जा रहा था। क्या मिल रहा था? आधा आधी। इसको क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं ना, 1/2 बोलते हैं। तुमको इतना बड़ा पार्ट मिल गया तो, और इसमें देखते हो, सेकंड में देखते हो 1/3, ये क्या होगा? 1/3, 3 पार्ट में एक पार्ट मिला, 3 पार्ट कर दिए तुम, घर में लाए और 3 पार्ट कर दिए, तुमको एक पार्ट मिला। फिर क्या किए, इसमें तुमको 1/4 मिला है ना, एक पार्ट मिला, इसमें 8 पार्ट में एक पार्ट मिला। तो किस में ज़्यादा मिला तुमको? ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा मिला ना, पूरा पूरी आधा तुमको मिल गया था इसमें। ठीक है, तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होते जाएगा, जितना डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा उतना फ्रैक्शन छोटा होता रहेगा, है ना। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होते जाएगा, बिग होते जाएगा, वैसी वैसी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होल, वो क्या होगा? स्मॉल होते जाएगा। ठीक है, वो क्या क्या होगा? स्मॉल होते जाएगा। तो हम क्या समझे इसमें कि 1/2 बड़ा है किससे? 1/8 से। 1/2 बड़ा है 1/3 से, और 1/3 किससे बड़ा है? 1/4 से। 1/4 किससे बड़ा है? 1/5 से। इसी तरह से चलते जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर क्या हो? डिनोमिनेटर सेम हो, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, इस तरह से चलते रहेगा तो क्या होगा? देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर रिमेनिंग सेम, अगर डिनोमिनेटर इज रिमेनिंग सेम, देन द न्यूमरेटर, हाइयर द न्यूमरेटर, जितना न्यूमरेटर बड़ा होते जाएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है सबका, क्या है? सेम है, उसके बाद तुम न्यूमरेटर चेक करोगे, जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ेगा, जैसे जैसे न्यूमरेटर बिग होते जाएगा, जैसे जैसे न्यूमरेटर बिग होते जाएगा, फ्रैक्शन बड़ा होता जाएगा। फ्रैक्शन क्या होगा? बिग होता जाएगा। फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। मतलब 1/8 बड़ा है या 5/8 बड़ा है, तो तुम बोलोगे 5/8 बड़ा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन वैसे ही बड़ा होते जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इसको दोबारा वॉच करो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम समझा देंगे कि इसको ऐड किस तरह से करते हैं और किस तरह से फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं। ओके, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।